मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? मोक्ष और मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर से आत्मा निकलती है तो वह इस पृथ्वी लोक को त्याग कर अपने कर्मों का भोग करने के लिए इस संसार को त्याग दे, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई आत्मा किसी कारणवश इस संसार में ही भटक रही है तो इसका मतलब उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि कोई मनुष्य अपनी अधूरी इच्छा के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलती। उसे मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसकी अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए, तब तक वह आत्मा इस पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। मुक्ति, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही मुक्ति प्राप्त करना है। जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से वह परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ठीक उसी तरीके से यह आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना ही इसे जल गीला कर सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से यह आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। परमात्मा का कोई तह नहीं है। जिस तरह से सागर से यदि एक बूंद को निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि उस बूंद को वापस उसी सागर में ना मिला दिया जाए। ठीक उसी तरह से आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा में समाहित नहीं हो जाती है तब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तब वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसे दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए सभी मनुष्य जाति का यह उद्देश्य है कि उस परमात्मा की प्राप्ति की जाए ताकि हम सभी जन्म जन्मांतर के लिए कष्टों से मुक्त हो सके। इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख हैं, सुख बहुत ही कम है। इसलिए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए ताकि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें।